हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांगजी और लैन सिचेन दोनों डोर पर खड़े होकर ये सब दूर से देख रहे थे। वांगजी के हाथों की मुठियाँ कसी हुई थी। वो विंग को इस हालत में नहीं देख पा रहा था। लैन सिचेन वांगजी को खींचते हुए बाहर ले आते हैं और कहते हैं, ये क्या कर दिया तुमने वांगजी? तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? विंग से उसकी मासूमियत छीन लिया। तुम्हें पता है तुम्हारे इतने टॉर्चर सहने के बाद भी वो तुम्हें अपना मानता था, वो तुम्हें अपना हस्बैंड मानता था। पर तुमने क्या किया? जब तुम्हें उसके साथ ये सब करना ही था तो प्यार से भी तो कर सकते थे। ज़बरदस्ती करने की क्या ज़रूरत थी? वांगजी गुस्से में, वो मेरा हस्बैंड है, आप हमारे बीच में ना ही पड़े तो ठीक होगा। ये बोलकर वांगजी वहाँ से चला जाता है। वांगजी के जाते हुए देखकर लैन सिचेन कहते हैं, भले ही तुमने ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे पता है सबसे ज़्यादा फ़र्क तुम्हें पड़ रही है। जिस बच्चे को तुमने अपने आँखों के सामने बड़े होते हुए देखा है, जिस बच्चे को तुमने ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिए। भले ही विंग से तुम नफ़रत करते हो, लेकिन तुम उससे तकलीफ़ में नहीं देख पाते हो। प्यार भी करते हो और नफ़रत भी। क्यों क्यों वांगजी, क्यों क्यों तुम अपने नफ़रत को नहीं भूल सकते? क्यों? अब शाम का वक्त हो चुका था। विंग बेड पर लेटकर एक टक बालकनी की तरफ देख रहा था। आंट सू ने कितनी बार अंदर विंग के लिए सूप लेकर आई। वो विंग से बात करना चाहती थी, लेकिन विंग किसी से भी बात नहीं करना चाहता था। वो बस अकेला रहना चाहता था। विंग अभी तक कुछ खाया पिया नहीं था। वो बस बेड पर पड़ा हुआ था। जब आंट सू वापस वांगजी के रूम से सूप वापस लेकर आती हैं तो लैन सिचेन आंट सू से पूछा, क्या हुआ? ये सूप वापस क्यों लेकर आई? क्या उसने अभी तक कुछ खाया पिया भी नहीं है? आंट सू ना में सिर हिलाया और वहाँ से जाने लगी। तभी लैन सिचेन गहरी सांस छोड़ते हुए आंट सू के हाथ से ट्रे ले लिया और कहा, आप जाइए, मैं उसे खिला दूंगा। ये बोलकर लैन सिचेन आंट सू के हाथ से ट्रे लेकर विंग के रूम की तरफ बढ़ गया। लैन सिचेन वांगजी के रूम के सामने खड़े होकर देखा तो डोर ओपन था, लेकिन लैन सिचेन बिना नॉक किए अंदर चले जाते हैं। ट्रे को टेबल पर रखकर वो विंग के पास जाकर उसके हेड पर हाथ रखकर बोले, विंग। विंग जो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। विंग अपने सर पर किसी का टच पाकर वो डरते हुए उठकर बैठ जाता है। उसके ऐसा करने से उसकी पूरी बॉडी एक बार फिर से पेन होती है और उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है। वो डर कर पीछे हो रहा था। लैन सिचेन तो बस विंग को ही देख रहे थे। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। लैन सिचेन विंग से कुछ कहना चाहते थे। वो विंग जो लैन सिचेन को खुद से दूर कर रहा था, करते हुए बोला, नहीं नहीं, मुझसे दूर रहिए, मुझसे दूर रहिए, मुझसे दूर रहिए। लैन सिचेन कहा, विंग मेरी बात सुनो। विंग फिर से चिल्लाने लगा, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, मुझसे दूर रहो। विंग की ऐसी हालत देखकर लैन सिचेन की आंखों में आंसू आ गई। विंग डर के मारे बगल में पड़े लैंप को खींचकर लैन सिचेन के तरफ फेंक देता है। लैन सिचेन विंग के इस एक्शन को देखकर समझ चुके थे कि विंग क्या करने वाला है। वो नीचे झुक जाते हैं। वो लैंप लैन सिचेन के कंधे से होते हुए दूर जा गिरता है। फिर भी लैन सिचेन विंग को शांत करते हुए कहा, विंग पहले शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो।
विंग पैनिक करते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना। वो बहुत पैनिक कर रहा था। विंग की पैनिक करता देखकर लैन सिचन घबरा गए। लैन सिचन चिल्लाते हुए आंट सू को बुलाते हैं। आंट सू जो पानी लेकर सीढ़ियों से आ रही थी, लैन सिचन की आवाज़ सुनकर दौड़ते हुए आंट सू ऊपर आ जाती है। वो सामने की नज़ारा देखकर एकदम से सहम जाती है। जब आंट सू ने विंग को इतना डरते हुए देखा, वो उनके आंखों में आंसू आ रहे थे। विंग जो डरा सहमा एक बेड के कोने में बैठा था, वो चिल्लाए जा रहा था। आंट सू समझ जाती है। वो दौड़ कर विंग के पास जाती है और बोलती, विंग शांत हो जाओ। विंग आंट सू से भी डर रहा था। तभी आंट सू किसी तरह से विंग को हग कर लिया और कहती है, विंग शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो विंग, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। आंट सू है ना तुम्हारे पास, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। विंग जो आंट सू की तरफ भी नहीं देख रहा था, वो बस चिल्लाए जा रहा था, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। विंग इस वक्त इतना पैनिक कर रहा था, पैनिक करने के वजह से वहीं बेहोश हो जाता है। लैन सिचन विंग की ऐसी हालत देख नहीं पाते हैं। वो लैन सिचन को लैन वांगजी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वांगजी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये बोलकर रूम से बाहर निकल गए। दूसरी तरफ वांगजी एक अंधेरे रूम में बैठा था। वो सामने रखे फ़ोन पर विंग की ऐसी हालत लाइव देख रहा था। न जाने कब से विंग की इस हालत को अपनी आंखों से देख पा रहा था। विंग की चीखने और चिल्लाने देखकर वांगजी की आंखों में आंसू आ रही थी। वो अपने हाथों में वाइन की बोतल लिए हुए था। वो उस वाइन बोतल को अपने हाथों की मुट्ठी में कस लेता है, जिससे वो टूटकर वांगजी के हाथों में चुभ जाती है, जिससे वांगजी के हाथों से ब्लड निकलने लगता है। वो सामने देखते हुए बोला, मैंने नहीं सोचा था विंग कि तुम इतना कमज़ोर होगे, अभी तो दर्द सहना बाकी है। ये बोलकर वांगजी अपने आंखों से आंसू को पोंछता है। ये कैसी नफ़रत था जो विंग को दर्द में भी वांगजी को दर्द हो रही थी। विंग के दर्द में भी देखकर वांगजी को 2 गुना दर्द हो रहा था। वांगजी को विंग को दर्द में देखकर दर्द हो रही थी। उसके बाद भी वो विंग को दर्द देने के बारे में सोच रहा था। वांगजी उस रूम के लाइट्स ऑन कर देता है तो उस रूम में बहुत सारी पिक लगी हुई थी, कहीं किसी बच्चे की तो कहीं किसी फैमिली की। वहाँ पर काफ़ी सारे फ़ोटोज़ लगे हुए थे। वांगजी उन फ़ोटोज़ पर हाथ फेरते हुए एक बड़ी सी फ़ोटो के पास जाता है, जहाँ 2 बच्चे की फ़ोटो लगी थी। वांगजी एक बच्चे के तस्वीर पर हाथ फेरते हुए कहता है, आज मेरी एक गलती की वजह से और किसी की लापरवाही की वजह से तुम मेरे पास नहीं हो। पता नहीं उन लोगों ने तुम्हें कहाँ छुपा कर रखा है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया, मैं अभी तक तुम्हें ढूंढ नहीं पाया, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, इसी वजह से मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। फिर वांगजी उस दूसरे बच्चे की तस्वीर के ऊपर रखते हुए कहा, तुमसे मैं माफ़ी कभी नहीं मांगूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तुमने जो भी किया जानबूझकर नहीं किया, पर तुमने जो गलती की है उसकी तुम्हें सज़ा तो मिलनी ही थी ना, तो यही सज़ा सही। तुमने इतनी बड़ी गलती जो किया था। वांगजी के हाथों से चोट लगने की वजह से
फर्श पर लगातार ब्लड बह रही थी। वांग जी किसी को कॉल लगाता है। कुछ पता चला? उधर से आवाज़ आती है, जी बॉस। बॉस, सब कुछ पता चल गया। फिर थोड़ा रुक कर उधर से आदमी बोला, जो वांग जी का बॉडीगार्ड था, कहता है, बॉस, अभी एक बड़ी खबर है। वो चाइना वापस आ चुके हैं। ये सुनकर वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके बाद कुछ देर बाद कहता है, तुम सब रेडी रहना। उन्हें हम पर शक नहीं होनी चाहिए। वो बॉडीगार्ड कहता है, सिर्फ अटैक बाकी है। ओके। ये बोलकर वांग जी कॉल काट देता है। वांग जी अपने चेयर पर लीन होकर कहता है, मैं तुम सब में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वांग जी अपने फ़ोन में विंग को देखते हुए, जहां वेंचिंग विंग को बात दिलाकर लाई थी, वांग जी कहता है, बहुत हुआ रोना धोना। तुम्हें भूखा देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसे तुम्हें भूलना होगा। वांग जी कहीं ना कहीं जानता था, जितना जिद्दी है उससे कई गुना ज़्यादा जिद्दी विंग है। वांग जी वाइन को ख़त्म करके बाहर निकल जाता है। अब शाम के 7 बज रहे थे। वांग जी इस समय वेंचिंग के कैबिन में बैठा हुआ था। वेंचिंग एक टक वांग जी को ही घूर रही थी। वांग जी चिढ़ते हुए कहता है, तुम कुछ बोलोगे भी? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? वांग जी की इतनी तेज आवाज़ सुनकर बगल में खड़ी नर्स, जो वांग जी के हाथों की चोट पर पट्टी कर रही थी, वो डर जाती है। वो नर्स पहले से ही वांग जी को देखकर सहमी हुई थी। वेंचिंग गुस्से में कहती है, तुम्हें मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ ठीक करना है तो अपनी गलती को ठीक करो। वांग जी गुस्से में अपने हाथ को उस नर्स से खींच लिया। वांग जी उस नर्स की तरफ वेंचिंग उस नर्स के तरफ जाने के इशारा किया। वेंचिंग के इशारा पाकर वो नर्स उस रूम से 100 के स्पीड में वहाँ से भाग जाती है। वांग जी कहता है, तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है और तुम्हारे हाथ भी। वेंचिंग कुछ नहीं बोलती। वेंचिंग वांग जी की बातों को इग्नोर करके कहती है, देखो वांग जी, विंग का खाना पीना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो ठीक कैसे होगा? विंग अंदर से काफ़ी वीक हो चुका है। उस पे दवाइयों का कोई असर नहीं होगा। तुमने जो किया है उसे ठीक करो। हो सके तो उसे माफ़ी मांगो, शायद वो तुम्हें माफ़ कर दे। वांग जी वेंची को घूर कर देखता है। वेंची कहती है, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं 1-2 बार विंग से मिली हूँ। मैंने देखा है कि विंग कितना जिद्दी है। वो जितना शरारती है उससे कई ज़्यादा डेंजरस भी है। वेंचिंग की ये बात सुनकर वांग जी के होठों पर एक स्माइल आ जाती है। वांग जी की स्माइल वेंचिंग देख नहीं पाती है। उसके बाद वांग जी वहाँ से उठते हुए कहा, दोबारा से फालतू चीज़ों के लिए मुझे मत बुलाना। ये बोलकर वांग जी वहाँ से जाने लगा। तभी वेंचिंग के हस्बैंड न्यू मिंजू आते हैं। न्यू मिंजू वांग जी को देखकर बोले, हेलो मिस्टर लैन। वांग जी न्यू मिंजू को गुस्से भरे आंखें दिखाता है। ये देखकर मिंजू बोले, क्या हुआ मिस्टर लैन, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तभी वांग जी न्यू मिंजू को वार्निंग देते हुए कहता है, मिस्टर न्यू मिंजू, क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपने वाइफ को कंट्रोल में रखना चाहिए? क्योंकि इसकी जुबान और हाथ दोनों ही बहुत ज़्यादा चलने लगी हैं। ये बोलकर वांग जी वहाँ से बाहर चला जाता है। वांग जी के बाहर जाते ही न्यू मिंजू वेंचिंग को देखते हुए कहते हैं, वेंचिंग, मुझे लगता है तुम्हें वांग जी के बीच में नहीं पड़ना चाहिए,
क्योंकि वांग जी को तुम अच्छे से जानती हो कि वो क्या कर सकता है। वेंचिंग न्यू मिंजिक के बातों को इग्नोर करके अपने आप अपना काम करते हुए बोली, क्या हुआ आप यहाँ? तभी न्यू मिंजिक कहते हैं, वो आज मेरा ऑफिस का काम जल्दी ख़त्म हो गया तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम डिनर पर चलें। सही सोचा ना, क्यों ना आज हम डिनर करने बाहर चलें। वेंचिंग अपना फाइल बंद करते हुए अपना फ़ोन लेती है और न्यू मिंजू के साथ निकल जाती है। अब रात के 10 बज चुके थे। वांगजी अपने मेंशन आता है तो वो अपने रूम की तरफ जाता है तो पीछे से आंट सू कहती है, वांगजी, बिंग ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। वांगजी कुछ नहीं कहता, बस कहता है, आप डिनर मेरे रूम में लेकर आइए। वांगजी अपने रूम में चला जाता है तो देखता है विंग बेड पर बैठा हुआ था और वो बालकनी की तरफ देख रहा था। वांगजी अंदर जाता है। वांगजी की आहट विंग को ही महसूस हो जाती है तो विंग कस के बेडशीट को पकड़ लेता है क्योंकि विंग अपने साथ हुई ज़बरदस्ती को अभी तक नहीं भूल पाया था। वांगजी को देखते हुए पैनिक करने लगा। वांगजी की इस बात का एहसास हो रहा था लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं बोलता। वांगजी को देखते ही विंग को सब याद आने लगा। वो डरते हुए अपने आप में सिकुड़ जाता। वांगजी विंग को ऐसा करते देखकर वह अंदर बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। वांगजी बाथरूम में जाते ही विंग अपने ऊपर ब्लैंकेट में खुद को लपेट लेता है। वो डर के मारे कांप रहा था। कहीं ना कहीं विंग ये जानता था वो दूसरों को तो दूर भगा सकता है लेकिन वांगजी को नहीं। वांगजी जब शावर लेकर आता है तो देखता है विंग अपने ब्लैंकेट को पूरी तरह से लपेटा हुआ है। वांगजी कुछ नहीं कहता। वो डोर के पास चला जाता है। वांगजी के फेस को देखकर कोई समझ नहीं पाता था कि उसके मन में क्या चल रहा है सिवाय लान सेचेन को। वांगजी ने डोर के पास जाकर डोर को ओपन करता है जहां आंट सू खाने के ट्रे लेकर खड़ी थी। वांगजी आंट सू के हाथ से खाने के ट्रे लेकर डोर को बंद कर दिया। आंट सू वहां से चली जाती है। वांगजी खाने को बेड पर रखते हुए विंग से कहता है, चलो उठो, बहुत हो गया। विंग बेड शीट को कस के पकड़ लिया और वो नीचे की ओर देख रहा था। तभी वांगजी थोड़ा गुस्से भरी आवाज़ में कहता है, विंग, बहुत हो गया। वांगजी की इतनी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर विंग की आंखों में आंसू आने लगे। वांगजी को अब इरिटेशन हो रही थी। शायद वांगजी को इतना पैम्पर करना नहीं आता था। उसने आज तक किसी को भी इतना पैम्पर नहीं किया था। वांगजी विंग के पास जाकर उसके ऊपर से ब्लैंकेट खींचकर फेंक देता है। विंग डर से रोने लगा। वांगजी विंग के ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अपने आँखों को बंद करके गहरी सांस लेकर छोड़ता है और कहता है, चलो डिनर कर लो। विंग हिम्मत करके अपना सिर ना में हिलाता है। वांगजी फिर से कहता है, डिनर कर लो, तुम्हें मेडिसिन भी लेना है ना। अब विंग की धीरे धीरे वांगजी पर गुस्सा आ रहा था। वो जोर से चीख कर कहता है, मैंने बोला ना, मुझे डिनर नहीं करना है। वांगजी का अब सब्र जवाब दे चुका था। वांगजी गुस्से में तिलमिलाते हुए विंग के पास जाता है और उसके फेस को जोर से पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम अपना औकात भूल चुके हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। क्या तुम अपने उस सो कॉल्ड फैमिली को नहीं चाहिए? तभी विंग वांगजी के आंखों में देखते हुए कहता, मैं आपसे डरता नहीं हूँ। मैं मर जाऊँगा लेकिन खाना नहीं खाऊँगा। वांगजी विंग का गला पकड़ कर कहता है, मैं भी देखता हूँ
तुम कैसे खाना नहीं खाते हो। ये गाइस मैं स्टोरी को यहीं रोकती हूँ।